बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गेटवे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में मैं आपके साथ गूगल की एक स्टडी रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं जो उसने पाकिस्तान के बारे में जारी की है। ख़ासी उम्मीद अफज़ा ये रिपोर्ट है, लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दें, और अगर अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर कर देंगे तो आपकी नवाजिश होगी। नाज़रीन ग्रामी, हमारा बहसियत मजमूई मगरबी दुनिया, अमेरिका, यूरोप और इज़राइल के बारे में रवैया ये होता है कि ये लोग यहूदी, ईसाई, इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं और पाकिस्तान इनकी नज़र में खटकता रहता है। पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जो है वो हिट लिस्ट पर होती है, वगैरह वगैरह। ये साजिशी नज़रियात या कंस्पिरेसी थेरीज़ पाकिस्तान में और सोशल मीडिया पर बड़ी चलती हैं और इस किस्म के कंटेंट की बड़ी डिमांड रहती है। और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि ये लोग शुरू दिन से इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि हमने करना कुछ नहीं होता, और अगर कोई बात हो जाए, कोई वाक़या हो जाए तो उसका लिंक इन लोगों के ख़िलाफ़ या इन लोगों के साथ जो है वो जोड़ देते हैं। भाई साहब, अगर ये लोग साजिशों में मसरूफ़ हैं तो हमारे जो करता धरता हैं, क्या उनके दिमागों में भूसा भरा हुआ है जो वो इन लोगों के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं कर सकते? लेकिन इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात नहीं करने जा रहे, बल्कि आपको एक तस्वीर का दूसरा रुख दिखाएंगे। वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल दुनिया की एक मारूफ तरीन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस जो है वो अमेरिका में ही है। साफ ज़ाहिर है कि ये यहूदियों और ईसाइयों की कंपनी है। इस कंपनी के एक एग्जेक्टिव टाइप ऑफिशियल ने पाकिस्तान के बारे में एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की पिछले साल। ये साहब हैं लार्स एंथोनी सन, जो हेड ऑफ लार्ज कस्टमर मार्केटिंग साउथ एशिया के हेड हैं। यानी ये साहब गूगल के उस शोबे से वाबस्ता हैं और उस शोबे के हेड हैं जो जनूबी एशिया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ हैं, तो इन कंट्रीज़ के कस्टमर्स के मामलात को देखते हैं। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से एक डिजिटल मुल्क बनकर उभर रहा है, और जिसका मतलब है कि दुनिया के मशहूर तरीन ब्रांड्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर लातादाद मौक़े मौजूद हैं जहाँ वो अपने सार्फिन से बराह रास्त रब्ता कायम कर सकेंगे। इन ब्रांड्स में ख़ुद गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर, यूट्यूब, अमेज़ॉन वगैरह ये शामिल हैं, जो कि अनकरीब पाकिस्तान में अपने ऑफिसेज़ जो हैं वो कायम करेंगे, जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर के साथ बराह रास्त एक ताल्लुक़ और रब्ता कायम कर सकेंगे। इस रिपोर्ट की वजह ये बनी कि पाकिस्तान में ग्रेजुअली छोटे और महदूद पैमाने पर लातादाद कारोबार जो है वो इंटरनेट से मुंसलिक हो रहा है, और इंटरनेट की बदौलत ये कारोबार परवान चढ़ रहा है और इसे बतदरीज मज़ीद तक़वियत मिल रही है, जिसकी एक बड़ी वजह सारिफिन की तादाद में, इंटरनेट सारिफिन की जो तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, और बड़ी जो सरमायाकार कंपनियां हैं गैर मुल्की वो इसमें दिलचस्पी ले रही हैं। इसी रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम भी पिछले दिनों शुरू किया, जिसकी हेड भी गूगल की मुलाजमत जो है वो छोड़ के आई हैं, जिनका नाम गालबन तानिया एद्रोस है। गूगल ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन की इम्पोर्टेंस पर ज़ोर देते हुए 5 अहम पॉइंट्स का जिक्र किया है, और वो पॉइंट्स क्या हैं वो पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जल्द दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान की आबादी गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक 20 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, और हर रोज़ इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों में जो है उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में शहरी इलाकों का फैलाव जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और लोग देही इलाकों से माइग्रेट करके शहर की तरफ ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ जा रहे हैं, और पाकिस्तान में शहरी आबादकारी का रुझान जो है वो इंडिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हो चुका है, और तकरीबन 40% आबादी जो है वो शहरों में रिहाइश पजीर हो चुकी है।
रिपोर्ट में दूसरा पॉइंट जिसकी तरफ इशारा किया गया है वो पाकिस्तान की चौथी बड़ी जो उभरती हुई इकानमी बन सकता है। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का मौजूदा जीडीपी पर कैपिटल रेट जो है वो तकरीबन $1641 है, और गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जीडीपी की यही रफ्तार बरकरार रही तो पाकिस्तान 2030 में यानी 2030 में पाकिस्तान दुनिया की चौथी बड़ी उभरती हुई इकानमी जो है वो बन जाएगा। और पाकिस्तान में तकरीबन 90% एसएमईज जो हैं वो कंपनियां हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और ये छोटी कंपनियां मुल्की ज़रूरियात का तकरीबन 40% पूरा करती हैं, जो मुल्की जीडीपी का तकरीबन $305 अरब बनता है। और रिपोर्ट का तीसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान में स्मार्टफोन के इस्तेमाल में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की तादाद जो वो पीटीए की एक रिपोर्ट के मुताबिक 161 मिलियन है, यानी तकरीबन 16 करोड़ लोग पाकिस्तान के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। यानी पाकिस्तान में तकरीबन हर बालिग शख्स के पास मोबाइल फ़ोन है, यानी बच्चों को छोड़कर सिर्फ हर बालिग शख्स के पास पाकिस्तान में अब उसका अपना मोबाइल फ़ोन है और वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है। और इस 16 करोड़ की तादाद में से तकरीबन 6 करोड़ लोग जो हैं वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें तकरीबन 90% जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं लोग। और आप जानते हैं कि एंड्रॉयड जो है सॉफ्टवेयर ये गूगल की एक प्रोडक्ट है और इसका सॉफ्टवेयर है। साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान में जितने लोग स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो गूगल की प्रोडक्ट भी वो इस्तेमाल करेंगे, और इसमें यूट्यूब जो है वो सर फहरिस्त है। और पाकिस्तान में आए रोज़ यूट्यूब देखने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, और गुज़श्ता 3 बरसों में यूट्यूब देखने वालों की तादाद में तकरीबन 60% इजाफ़ा हुआ है। अब लोगों ने टीवी तक देखना छोड़ दिया है, जिसको किसी को भी अपनी पसंद का कोई टीवी प्रोग्राम देखना होता है तो वो यूट्यूब खोल लेता है और वहाँ पर देख लेता है। लाइव नशरियात अगर देखनी हो, ख़बरें देखनी हो, क्रिकेट मैच देखना हो, कोई चीज़ देखनी हो तो यूट्यूब जिंदाबाद। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि गुज़श्ता चंद बरसों में पाकिस्तान में एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन की कीमतों में कमी हुई है, जिसके बायस इसके इस्तेमाल करने वालों में इजाफ़ा हुआ है। जितने स्मार्टफोन सारिफीन बढ़ेंगे इसी तरह ऑनलाइन सारिफीन की तादाद भी बढ़ेगी, और ऑनलाइन जो ख़रीदारी होती है, ख़रीद व फ़रोख्त होती है, उसकी तादाद में भी फिर इजाफ़ा होगा। और गूगल की रिपोर्ट का चौथा अहम पॉइंट है कि इंटरनेट के फैलाव में बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में इजाफ़ा हो रहा है, और पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफीन की तादाद मोबाइल फ़ोन से हटकर वो तकरीबन 5 करोड़ के करीब है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, जैसे पीटीसीएल वगैरह और ये दीगर जो इंटरनेट कंपनी है उनके कनेक्शन इस्तेमाल करती हैं। मोबाइल फ़ोन से हटकर उनकी तादाद 5 करोड़ है। तो ये 5 करोड़ साफ ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते होंगे और यकीनन करते हैं उसका, तो ये उस तादाद में भी शामिल हैं जो 16 करोड़ है, या जो 6 करोड़ लोग सारिफीन जो हैं वो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। तो इस हकीकत के पेश नज़र आइंदा बरसों में पाकिस्तान में इंटरनेट सारिफीन की तादाद में और इजाफ़ा होगा। और इस रिपोर्ट का जो 5वां और अहम पॉइंट है वो है सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट। और इसमें सर फहरिस्त है चीन की जो सरमायाकार कंपनियाँ हैं उनकी सरमायाकारी पाकिस्तान में। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन के पाकिस्तान में CPEC मंसूबों के तहत चाइना जो है वो तकरीबन $60 अरब की सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में कर रहा है। और इसी जो है मंसूबे के तहत, सरमायाकारी के तहत मुल्क के अंदर इंटरनेट तक जो रसाई है लोगों की, उसके लिए तकरीबन 820 किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिकल जो है वो केबल भी डाली जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का एक फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान में चाइना से हटकर दीगर मुल्कों से भी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, लोगों पर रोज़गार के नए दरवाज़े खुलेंगे, ख़ुसूसन हमारी यूथ इससे बड़ा फ़ायदा उठाएगी। तो पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले चंद बरसों में जो है वो बड़े हौसला अफ़ज़ा इम्कानात मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं तरक्की और खुशहाली के।
और ये किन लोगों की बदौलत आ रही है ये एनालाइज़ करना आप लोगों का काम है। हाँ, एक बात मैंने करनी थी, वो करना मैं भूल गया कि पाकिस्तान फ्रीलांस मार्केटिंग में भी दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया। यानी हमारी यूथ अपनी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन फ़रोख्त करती है और दुनिया भर से बायर्स जो हैं उनकी सर्विसेज को ख़रीदते हैं। और फ्रीलांस वेबसाइट्स जो हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान के काफ़ी नौजवानों का रोज़गार वाबस्ता है और वो अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हैं और मुल्क की जो ज़खायर हैं ज़र मुबादला के, उनमें इजाफे का भी बायस बन रहे हैं। और इन वेबसाइट्स में सबसे मशहूर है फाइवर। और फाइवर कुछ लोग जानते होंगे और या जिनको नहीं जानते तो जानकर ये हैरत होगी कि ये इसराइल की एक कंपनी है, यहूदियों की एक कंपनी है और इस कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो इसराइल में है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।